आज हम लोग इंक्लाइन प्लेन चालू कर रहे हैं। तो इंक्लाइन प्लेन चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको और बताना चाहूँगा। एक टर्म होती है बच्चे जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसमें खैर इतना इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, बट थोड़ा सा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बच्चों आपको। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक टर्म है जिसका इतना इंपॉर्टेंट यूज़ नहीं है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक बॉडी अगर फॉरवर्ड मोशन में है तो उस पर फ्रिक्शन अगर पीछे लग रहा है जैसे कि, और नॉर्मल रिएक्शन उस पर ऐसे लग रहा है, ये फ्रिक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसका कुछ रिजल्टेंट होगा, इन दोनों फोर्सेस का कुछ रिजल्टेंट होगा। एक्चुअली क्या होता है बच्चे, जब कोई बॉडी किसी सरफेस पे चल रही होती है तो एक टर्म यूज़ करते हैं हम, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होता है, वो फोर्सेस जो कॉन्टैक्ट की वजह से अराइज होते हैं उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो जैसे ब्लॉक है, तो जब ये ब्लॉक चल रहा है दूसरे सरफेस के ऊपर, तो इस जो ब्लॉक है इसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं जब वो ज़मीन के कांटेक्ट में है। कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ज़मीन के जब वो कांटेक्ट में है, तो एक लग रहा है फ्रिक्शन और एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्यों लग रहा है, दोनों ही इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। ये एक्चुअली आप कहोगे सर वेट भी लग रहा है, वेट इस पे नहीं लग रहा है, वेट लग रहा है ज़मीन पर। किसकी वजह से, ब्लॉक की वजह से, क्योंकि ब्लॉक का वजन जो है, जैसे मेरा वेट किस पे पड़ रहा है, मुझ पे नहीं पड़ रहा है, किस पे पड़ रहा है, जमीन पे। तो वेट जमीन पे आ रहा है, बट जमीन का नॉर्मल रिएक्शन इस ब्लॉक पे आ रहा है और जमीन की वजह से फ्रिक्शन इस ब्लॉक पे आ रहा है। तो इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं इस टाइम पर, इस ब्लॉक पे कितने फोर्स लग रहे हैं, दो। जमीन की वजह से, ग्रेविटी वगैरह की वजह से नहीं, आपस में जो कॉन्टैक्ट है उस वजह से दो फोर्स लग रहे हैं, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। इस रिजल्टेंट में और नॉर्मल रिएक्शन में जो एंगल बनता है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। इसका कोई खास मेरे हिसाब से मैंने आज तक इंपॉर्टेंस देखा नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और अगर रही बात इसका फॉर्मूला क्या बनता है, देखो बच्चे, फॉर्मूला ये है कि अगर इसको फ्रिक्शन को उठा के ऊपर रख दो तो एक ट्राइंगल सा बन जाएगा बच्चे, ऐसा सा ट्राइंगल बन जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन, रिजल्टेंट, फ्रिक्शन, ये फाई। टेन फाई क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ, और बेस क्या हो जाएगा, ये। तो ये कुछ बनता है, बस ये है जो हमारे काम का है। इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक मत ढूंढना ना पूछना, बस ये, बस ऐसा सा कुछ कहानी है। अब हम चालू करते हैं बच्चे इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है बच्चे, कोई अगर प्लेन कुछ एंगल पे हॉरिजॉन्टल सरफेस से इंक्लाइंड होता है, ऐसे प्लेन को हम कहते हैं इंक्लाइन प्लेन। ये तिरछा, इसे कहते हैं इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई बॉडी रखी हुई है, जैसे हमारे पास एक बॉडी है इंक्लाइन प्लेन पे प्लेस्ड है, तो हम इसके बारे में स्टडी करते हैं कि कैसे है। देखो बच्चे आमतौर पर बताना, ये बताओ अगर एक बॉडी रखी है इंक्लाइन प्लेन पे और ये फ्रिक्शन लेस है तो क्या होगा बच्चे, बताना। तो ऐसा नीचे गिर जाएगा, नीचे फिसल के, ये फिसल के नीचे आ जाएगा। अब एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे, जब ये फिसलेगा तो हमें इसका एबीडी, ये फ्री बॉडी डायग्राम स्टडी करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है इस पर क्या क्या फोर्स लगे। देखो बच्चे एक्चुअली क्या होता है, कोई इंक्लाइन प्लेन नीचे क्यों आता है, उसका कारण होता है उसका वेट। ये इंक्लाइन प्लेन में बॉडी का वेट नीचे लग रहा है, हम यहाँ क्या करते हैं, वेट के कंपोनेंट रिजॉल्व कर देते हैं। अब वेट का कंपोनेंट क्या होता है, देखो बच्चे ये वेट है, नीचे लग रहा है। आमतौर पे मैंने जब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर सिखाया था तो मैंने कहा था किसी भी इंक्लाइन वेक्टर को, जैसे ये एक्स वेक्टर है, एक रुक जाओ बच्चे, एक रुक जाओ, अरे इंक्लाइन प्लेन है, तो आमतौर पे हम जब आपको रिजोल्यूशन सिखाते थे तो हम ये कहते थे कोई एक वेक्टर है इंक्लाइन लग रहा है, उसके दो कंपोनेंट होते हैं बच्चे, जैसे ये हो गया एक्स कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक होता था वर्टिकल कंपोनेंट एक्स साइन थीटा। यहाँ पर क्या होता है, हम जब वेक्टर की रिजोल्यूशन करते हैं तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन ऐसे नहीं निकालते, हम निकालते हैं जैसे ये वेट लग रहा है, तो वेट का कितना हिस्सा अलोंग इंक्लाइन प्लेन लग रहा है और वेट का कितना हिस्सा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। देखो बच्चे, किसी इंक्लाइन प्लेन का अगर एंगल ये थीटा होता है तो ये वाला एंगल भी थीटा होता है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कैसे थीटा होता है, अभी हम आपको प्रूफ करने वाले हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा कैसे होगा। ये वाला एंगल, ये एम जी है, जब वेट को रिजॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस होता है और दूसरा वाला साइन होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या किया हमने, वेट को रिजॉल्व कर दिया कि वेट का हिस्सा
कितना हिस्सा पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन लग रहा है और वेट का कितना हिस्सा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन लग रहा है। तो जब आप यहाँ इस फिगर को देखोगे तो वेट का ये वाला कंपोनेंट जो कि क्या है mg sin थीटा है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डाउनवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो अच्छे दोबारा से देख लो, वेट का ये वाला हिस्सा डाउनवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक बार देखो अच्छे, ये एक बॉडी है, जैसे अब हमने देखा कि इस पे वेट लग रहा है और वेट के दो कंपोनेंट है mg cos थीटा mg sin थीटा। तो mg sin थीटा डाउनवर्ड मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, mg cos थीटा नीचे लग रहा है जमीन पर। तो जब जो जमीन पे ये फोर्स लगेगा तो जमीन नॉर्मल रिएक्शन देगी बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि जमीन पे एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितना नेट फोर्स फ्लोर पे लग रहा होता है उतना वो आपको रिवर्स में देती है, उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, मतलब n इज इक्वल टू mg cos थीटा, ये हमारा n इज नॉर्मल रिएक्शन। तो हमेशा मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे, कई लोगों के दिमाग में परसेप्शन होता है कि नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर होता है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होता, जितना आप नेट डाउनवर्ड फोर्स लगाते हो उतना ही हमको क्या मिलता है, नॉर्मल रिएक्शन मिलता है। और नेट डाउनवर्ड फोर्स कुछ भी हो सकता है, mg हो सकता है। अब जैसे लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किया था, वो जो अभी एक दीवार पे पुश कर रहे थे चीज को, तो वहाँ हमने जितना फोर्स लगाया था उतना नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा था। तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि वेट के बराबर होगा, कुछ भी वैल्यूज हो सकती है उसकी। अब देखो अच्छा, हम यहाँ पर कुछ केसेस डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमारा ये तो जो हो गया ये फर्स्ट केस हो गया, हम यहाँ पे फर्स्ट केस चालू कर रहे हैं। अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस हो तो इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी रखी हुई है जैसे, तो ऐसे केस में कितनी एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे आएगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये पूछ रहा है। अगर हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया तो इससे देखो, हमने फर्स्ट केस जो डिस्कस किया है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस का ही डिस्कस किया है। तो इसमें देखो अच्छा, ये दोनों फोर्स तो कैंसिल हो गए, नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, इधर देखो नेट डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है, mg sin थीटा डाउनवर्ड मोशन के लिए। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो क्या है, mg sin थीटा, और नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन बॉडी पे लगेगी जो डाउनवर्ड उसको लेके आएगी वो होगी g sin थीटा। हेयर थीटा इज एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होता है, हम आपको बता देंगे, खैर रुक के बता देंगे, बाद में बताएंगे, क्योंकि अच्छा अभी हमें इतना टाइम नहीं है और अब इतना टाइम वहाँ पे इंक्लूड भी नहीं करना चाहते हम लोग अपना, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगी, नेट एक्सेलरेशन होगी डाउनवर्ड, ये जी साइन थीटा के बराबर होगी। तो ये केस है फ्रिक्शनलेस का, पहला केस बच्चे हम फ्रिक्शनलेस का पढ़ रहे हैं। अब हम आएंगे इसके बाद हम बात करेंगे फ्रिक्शन की, किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शन की। तो आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो कोई दिक्कत नहीं है, कहानी इतनी सी आसान सी हो जाती है। बट अगर दिक्कत कब चालू होती है, जब जो सरफेस है उस पर क्या हो, फ्रिक्शन हो, तब दिक्कतें वहाँ चालू होती हैं जब फ्रिक्शन हो। जब फ्रिक्शन हो तो दो बात हो सकती है, एक बात ये हो सकती है कि बॉडी जो ब्लॉक है वो फिसले, और एक हो सकता है वो ना फिसले। एक्चुअली क्या है, मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर, ये रेस्ट पे रखा था हमने, तो हो सकता है वो स्लाइड करे या नहीं करे, किस कंडीशन में वो स्लाइड करेगा या नहीं करेगा हम देखते हैं। देखो अच्छा, हमने अभी देखा कि बॉडी पे जो mg sin थीटा कंपोनेंट है वो बॉडी को नीचे लाने का काम करता है, और mg cos थीटा कंपोनेंट किधर लगता है, इधर लगता है। अब अगर मान लो रफ सरफेस है, रफ सरफेस का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन है सरफेस पे सफिशिएंट। अगर सरफेस पे फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा। अब इसमें भी खास बात है, फ्रिक्शन रोकने की कोशिश तो करेगा, बट रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा ये कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि अगर mg sin थीटा ज़्यादा है स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो क्या होगा बताओ, तो सर नीचे गिरेगा। ये ज़्यादा है, डोमिनेट कर गया, यस सर। फ्रिक्शन रोकने वाला था बट रोक नहीं पाया, बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी। और अगर वाइस वर्सा, मतलब mg sin थीटा अगर कम पड़ जाए तो मैक्सिमम फ्रिक्शन, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी। तो ये दो कंडीशन हो सकती है, रेस्ट पे रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम भाई, सीधी सीधी बात है, रेस्ट पे तो कोई मतलब नहीं। बट अगर स्लाइड करेगी तो हमसे पूछा जाएगा कि उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, क्योंकि जब स्लाइड करेगी तो आएगी नीचे, तो किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी तो हमसे पूछा जाएगा। तो देखो जब स्लाइड करेगी तो ये बताओ, अब इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक नीचे लग रहा है और एक ऊपर लग रहा है, ठीक है। नेट फोर्स किधर लग रहा होगा, कितना होगा नेट फोर्स बता सकते हो, mg sin थीटा माइनस f,
ये हमें बताएगा नैतिक। बताओ चाहिए कैसे आया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ, नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जैसे अलोंग इंक्लाइन प्लेन, इसमें इसको नेट फोर्स को एम जी साइन थीटा माइनस एफ क्यों लिखा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा? नेट फोर्स ऐसे नहीं निकालते हैं। एक मिनट बताओ, mg sin theta डोमिनेटिंग डोमिनेटेड। देखो अच्छा एक्चुअली क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है, कोई तो कह रहा नेट फोर्स ऐसे ऐसे ही। देखो अच्छे ज़्यादा, जैसे मान लो 100 न्यूटन है, ये 50 है, इधर देखो अच्छे कोई नहीं, ये 100 है, ये 50 है, नेट फोर्स कितना होगा, 100 माइनस 50 क्या आएगा, 50 है। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, हमने पता है। तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन फोर्स क्या हो जाता है, माइनस, नेट फोर्स ये हो जाएगा। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों, फ्रिक्शन का लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था हमने, क्या होता है, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज गिवन बाय म्यू इनटू एन। अब यहाँ पर म्यू कौन सा लेंगे, जब बॉडी स्लाइड कर रही है तो म्यू लिमिटिंग लेंगे या काइनेटिक लेंगे? बताओ चेक, क्यों काइनेटिक क्यों? क्योंकि तो वो मोशन में है। क्योंकि बॉडी मोशन में, बॉडी स्लाइड कर रही है, मोशन में है। जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लेते हैं, जब बॉडी रुकी हुई होती है तो स्टैटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया बच्चे। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू भी पुट करनी है। भाई ये नॉर्मल रिएक्शन कितना है, देखो बच्चे ये बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, हमने बताया। इधर देखो बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है, एम जी कॉस। तो नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है ये, वो कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ फ्रिक्शन की ये कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी, फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू पुट करो, ये एम ए की जगह एम ए आ जाएगा, एम जी साइन थीटा की जगह एम जी साइन थीटा आ जाएगा, म्यू की जगह म्यू के आ जाएगा, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी कॉस थीटा आ जाएगा। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक काम करो, एम कॉमन ले लो, अच्छा एम जी कॉमन लो, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये आ गया। तो एम से एम कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बच्चे बोलो, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये हमारे पास अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल वगैरह देखते हैं, अच्छा ट्राई करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, ये एक ब्लॉक है, इधर ये एक ब्लॉक है, ये रखा हुआ है इंक्लाइन प्लेन पे, 10 मीटर ये लेंथ है, और पूछा गया कि कितना टाइम लगेगा इसको बॉटम पे आने में। तो देखो एक्चुअली क्या है कि ऑब्वियसली बात है, जब ब्लॉक रखा हुआ है तो उस पर एक्सेलरेशन लगेगी, और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे जो एक्सेलरेशन होती है वो जी साइन थीटा होती है। तो कितनी एक्सेलरेशन लगेगी, जी क्या हो गया 10, साइन थीटा क्या हो गया साइन 30, साइन 30 इज हाफ, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन इससे नीचे लगेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में वो बॉडी रेस्ट पे है। ऑब्वियसली बात है, ऐसा कुछ हमने मेंशन किया हुआ है। तो जब बॉडी नीचे आएगी तो हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। क्योंकि एक्चुअली क्या है, यही क्यों लगाएंगे, क्योंकि कोई भी एक्सेलरेटेड मोशन के केस में हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ही होता है जो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 10 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी 5 टी स्क्वायर। तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 सेकंड, 2 सेकंड में बॉडी नीचे आ जाएगी। इससे हमारे आंसर आ जाएगा। एक मिनट जाओ, बोलो बच्चों बोलो। देखो बच्चों चक्कर क्या है कि ये स्लाइड करेगा या नहीं करेगा, इसके लिए हमने आपको बताया था कि 2 कंडीशन होती है। एक फोर्स लग रहा होता है एम जी साइन थीटा जो नीचे की तरफ ले जा रहा होता है, और एक होता है फ्रिक्शन जो रोक रहा होता है। एम जी साइन थीटा अगर ज़्यादा होगा तो स्लाइडिंग होगी, ठीक है, क्योंकि नीचे का फोर्स ज़्यादा है। चेक कर लेते हैं कि एम जी साइन थीटा फ्रिक्शन से ज़्यादा है या नहीं है। तो एम जी साइन थीटा कितना है बच्चे, एम फॉर मास नहीं दिया हुआ, जी को जी रहने दो फिलहाल, साइन थीटा को साइन 45 लिख देते हैं। कितना हो जाएगा बच्चे, 1/√2 हो जाता है, हो जाएगा इतना आ जाएगा। ये वो फोर्स है जो नीचे पुश कर रहा है। और फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एम जी कॉस थीटा, ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है। म्यू की वैल्यू क्या है 1/√2, एम जी को एम जी रहने दो, कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/√2, क्योंकि कॉस 45 यहाँ 45 यूज़ होगा। फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 1/2 एम जी। कौन सा ज़्यादा वैल्यू है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी वैल्यू ज़्यादा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो मतलब ये छोटा है ना, ये कम पड़ गया, अगर ये कम पड़ गया तो नो स्लाइडिंग। फ्रिक्शन फोर्स देखो अच्छे वो एक्सेलरेशन आ रही है, बट एक्चुअली क्या है पहले चेक करना पड़ता है, फिर एक्सेलरेशन वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो जो फॉर्मूला आपने लगाया वो डायरेक्ट कभी नहीं लगता है, पहले चेक करना पड़ता है। वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वजह से वैल्यू आ रही है आपकी। देखो अच्छे, अब यहाँ पर आप कहने लग जाओगे सर फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे खींच देगा। फ्रिक्शन पीछे खींचेगा नहीं,
फ्रिक्शन उतना मैक्सिमम लगता है जब आप उतना फोर्स लगाओगे तो वो एडजस्ट करता है, वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की है। तो फ्रिक्शन कम लग रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन अभी उतना ही लगेगा जितना उसको चाहिए रोकने के लिए। बच्चे, हमारे पास एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे रखी हुई है और पूछा गया है कि ये बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। तो अब पूरी कहानी हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। कॉपी वगैरह पेन वगैरह इधर रख दो, सिर्फ बोर्ड पे फोकस रखो, ठीक है? सारा फोकस बोर्ड पे रखो, ठीक है? उसकी हालत ऐसी ही है। चलो बच्चे इधर देखो, देखो बच्चे, हमारे पास एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे है। जब कोई ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो उसका जो वेट होता है उसको रिजॉल्व कर देते हैं दो कंपोनेंट्स में। एक, जैसे वेट क्या लगता है mg, वेट क्या होता है, अर्थ जो फोर्स लगा रही है, वेट को रिजॉल्व कर देते हैं। एक कंपोनेंट हो जाता है mg साइन थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगता है, और एक लगता है mg कॉस थीटा जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है। क्यों करते हैं फिलहाल अभी मुद्दा नहीं, हम बता चुके हैं आपको, बट फिलहाल अभी इतना ही ध्यान रखना कि वेट को हम क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं, कंपोनेंट में तोड़ देते हैं अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है। तो कितना वेट का कितना हिस्सा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लग रहा है और कितना हिस्सा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है। ये वाला हिस्सा बॉडी को नीचे लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हिस्सा? mg साइन थीटा। mg कॉस थीटा सरफेस पे लगता है 90 डिग्री पे। अब एक्चुअली क्या है, हमने आपको बताया था कोई भी फोर्स अगर आप किसी सरफेस पे देते हो तो उस फोर्स के अगेंस्ट उस सरफेस आपको क्या देता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो आप सरफेस पे भी नेट फोर्स कितना दे रहे हो, mg cos थीटा, तो इसके बदले सरफेस आपको इतना ही वैल्यू देगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, क्योंकि जितना आप सरफेस को फोर्स दोगे सरफेस आपको उतना ही वापस फोर्स देगा। तो आप सरफेस को कितना दे रहे हो, mg cos थीटा, सरफेस भी आपको उतना ही फोर्स वापस करेगा। समझ गए बच्चों? तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है, mg cos थीटा के बराबर हो जाता है। बट फिलहाल हमारा इन फोर्सेस से लेना देना नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। हमारा लेना देना किससे है, mg साइन थीटा और फ्रिक्शन से। कारण क्या है, बेसिकली हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बॉडी स्लाइड करेगी या नहीं करेगी। क्वेश्चन में फ्रिक्शन है या फ्रिक्शन है। अब फ्रिक्शन है तो बच्चे मेनली दो फोर्सेस हैं रोल में, एक mg साइन थीटा और एक फ्रिक्शन। क्योंकि mg साइन थीटा नीचे ले जा रहा है और फ्रिक्शन उसको रोकने का काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन कह रहा है कि शायद उसको रोक लेते हैं। अब कंडीशन क्या हो जाती है बच्चे, हमको सबसे पहले चेक करना है, हमको निकालना है mg साइन थीटा कितना है और फ्रिक्शन कितना है, क्योंकि जो ज़्यादा बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। और अगर मान लो फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, सफिशिएंटली लार्ज हो जाती है, अगर फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है तो बॉडी नीचे स्लाइड नहीं करेगी, और स्लाइड नहीं करेगी तो कहानी खत्म। अगर बॉडी रेस्ट पे रहेगी तो आगे की कोई कहानी है ही नहीं। बट अब हमें चेक करना है तो हम एक काम करते हैं, निकालते हैं। तो सबसे पहले बच्चों फ्रिक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अभी हम ना स्टार्टिंग में काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं निकालेंगे, पहले हम लिमिटिंग निकालेंगे, क्योंकि अगर कोई बॉडी रुकी हुई होती है, रेस्ट पे होती है, तो उस टाइम हम काइनेटिक नहीं निकालते। काइनेटिक फ्रिक्शन तब निकालते हैं जब बॉडी क्या हो रही होती है, मूव कर रही होती है। तो अभी तो हमको चेक करना है बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, तो पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो एक बच्चा लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं हम। सबसे पहला स्टेप हमारा ये फर्स्ट स्टेप है लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इसमें कितना दे रखा है हमको, 1/√2, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कितना हो जाता है बच्चों, mg cos थीटा। m कितना है, मास, मास यहाँ हमने लिखा था 1 kg दिया हुआ था आपको, ठीक है। 1 g कितना हो जाएगा, 10 अप्रोक्सीमेटली, cos 45, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, 5 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन। अच्छा, अब फ्रिक्शन कितना लगेगा मैक्सिमम, तो mg साइन थीटा कितना लगेगा, m कितना है 1, g कितना है 10, साइन 45, ये कितना हो जाएगा 10/√2। इसको 5√2 लिख सकते हैं बच्चों, कैंसिल करिए। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कौन सा वैल्यू ज़्यादा है, ये वाला फोर्स ज़्यादा आ रहा है, ये वाला mg साइन थीटा या फ्रिक्शन, mg साइन थीटा ज़्यादा है, मतलब ये बड़ा है। अब क्या होगा, बॉडी नीचे स्लाइड करेगी या नहीं करेगी, स्लाइड करेगी। नीचे ले जाने वाला फोर्स ज़्यादा है, रोकने वाला फोर्स क्या है, कम है। समझ रहे हो बच्चे, नीचे ले जाने, ये वाला फोर्स कितना आ रहा है, ये नीचे ले जाने वाला फोर्स कितना आ रहा है 5√2, और ये कितना है 5। कौन डोमिनेट कर गया, 5√2 ज़्यादा बड़ी वैल्यू हुई, तो नीचे वाला फोर्स, ले जाने वाला फोर्स ज़्यादा है। तो क्या कंडीशन हुई, बॉडी भी होगी, स्लाइड करेगी नहीं करेगी, बॉडी स्लाइड करेगी, ठीक है। आगे बात समझ में।
नीचे ले जाना फोर्स ज़्यादा, फ्रिक्शन ने कहा भैया मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बेसिकली देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स ने रोकने की बहुत कोशिश की, बट फ्रिक्शन फोर्स रोकने के काबिल नहीं रह पाया। बॉडी फाइनली क्या हो जाएगी, स्लाइड कर जाएगी, क्योंकि जो फोर्स था, कौन सा फोर्स, mg sin थीटा, वो क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। mg sin थीटा क्या कर गया, डोमिनेट कर गया। देख रहे हैं यहाँ पर mg sin थीटा डोमिनेट कर गया। अब ठीक है, तो कई बच्चे कहते हैं सर इसी से क्वेश्चन कर लो। अब क्वेश्चन इसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब फ्रिक्शन 5 नहीं लगेगा, क्योंकि जब बॉडी चलने लग जाती है तो उस पर लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है, फिर क्या लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उसके लिए फिर हमें अलग से फ्रिक्शन की वैल्यू दोबारा से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने आपको जब फ्रिक्शन पढ़ाया था तो ये बताया था कि जब बॉडी चलने वाली होती है तो अलग फ्रिक्शन लगता है, और जब बॉडी चल जाती है तो फ्रिक्शन क्या लगता है, अलग लगता है। तो जो हमने फ्रिक्शन लगाया निकाला था वो कब के लिए काम आता है, जब बॉडी चलने वाली होती है। और जब बॉडी चलने लग जाती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं, हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, म्यू के एन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना दिया है, 0.5। और नॉर्मल रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg cos थीटा। मास कितना है 1, g कितना है 10, cos कितना हो जाएगा 1/cos 45 1/√2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा ये 5/√2। अब अगर देखा जाए तो बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक ये फोर्स 5√2 नीचे ला रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स अब कितना फ्रिक्शन लग रहा है, 5/√2 न्यूटन। ये नीचे ले जाने का काम कर रहा है और ये बॉडी को क्या कर रहा है, रोक रहा है। नेट फोर्स कैसे निकालें बच्चे बताओ, नेट फोर्स इस वैल्यू से इसको माइनस करेंगे, 5√2 माइनस 5/√2 क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, 5 को कॉमन ले लें, √2 1/√2। अब नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स होता है मास कितना है, इसका मास कितना है 1 kg इंटू एक्सेलेरेशन, तो इसका एक्सेलेरेशन इतना आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसी ने सिंप्लीफाई किया क्या, एक्सेलेरेशन की वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्या आएगी बच्चे वैल्यू बता सकते हो, 5√2/2 ये आ रही है। तो देख लेना बच्चे जो भी आ रही है, जो भी है लगा दो बच्चे, बताते हैं। बच्चे इधर देखो, देखो बच्चे ये बच्चा कह रहा है कि सर एक्चुअली क्या है कि हमारे नोट्स में एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसमें ऐसी कंडीशन में डायरेक्ट एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, और हमने वीडियो में भी एक ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। बट एक्चुअली क्या है, देखो बच्चे ज़रूरी नहीं है, फॉर्मूला तो सिर्फ रटने के लिए होता है। आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा क्या, आपको मेनली अगर कभी कोई क्वेश्चन करना हो एंट्रेंस वगैरह के लिए तो कोर कॉन्सेप्ट से किया करो, फॉर्मूले से ज़्यादातर चीज़ें मत किया करो। इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है, नीचे खींचने वाला फोर्स कितना है, ऊपर रोकने वाला फोर्स कितना है, कौन जो डोमिनेट करेगा वो सारी कहानी जीतेगा। आई बात समझ में या नहीं आई, बोलो बच्चे बोलो। को एक 2 ब्लॉक क्वेश्चन हमने अपने यहाँ बनाए हैं, आपको दे रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली क्या है अभी तक मैंने देखा नहीं, बट मैंने आपको बना के दे दिया ऐसे ही। तो ये इंक्लाइन प्लेन पे है ये, और एक 10 kg का ब्लॉक, एक 5 kg का ब्लॉक। यहाँ फ्रिक्शन है और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है। हमने आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए खुद ही बता दिया कि ये ऐसे जा रहा है, यूं ये नीचे जा रहा है और ये ऊपर आएगा, क्योंकि कनेक्टेड मोशन है। तो जितनी एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा, दोनों की एक्सेलरेशन क्या होगी, सेम होगी। अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। जब कभी आपको किसी सिस्टम की एक्सेलरेशन निकालनी है, इधर देखो बोर्ड पे कोई बात नहीं करेगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास। इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो अगर निकालना है तो, नहीं तो एफबीडी से भी कर सकते हो। किससे कर सकते हो, एफबीडी। एफबीडी मतलब क्या करोगे, इंडिविजुअल का फोर्सेस का डायग्राम बनाओगे कि एक एक पे क्या फोर्स लग रहे हैं। चाहो तो दोनों से करा दूंगा, बट एक बार देखो। अब सबसे पहली बात यह है कि अच्छा वैल्यू तो हम जल्दी निकाल लेंगे, बट एक्चुअली फोर्स क्या क्या लग रहे हैं। देखो अगर मान लो हम एफबीडी से नहीं कर रहे और नेट फोर्स लेके कर रहे हैं तो हम टेंशन नहीं मानेंगे। एफबीडी में टेंशन लेते हैं और इस वाले में टेंशन नहीं लेते हैं, बताएंगे अभी आपको। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो 10 किलो पे क्या फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा। देखो अच्छे, अगर कोई बॉडी इंक्लाइन प्लेन पे होती है तो उस पर mg sin थीटा नाम का फोर्स तो लगता ही लगता है। क्या इस पे फ्रिक्शन भी लगेगा, 10 किलो पे फ्रिक्शन लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बच्चे बताओ, क्योंकि जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, तो कम से कम इसमें फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा। तो अगर हम बात करें फॉर 10 kg, फॉर 10 kg पे कितना फोर्स लग रहा है, mg
साइन थीटा, mg कितना हो जाएगा, मास है 10 तो mg कितना हो जाएगा 100 साइन 45, ये क्या हो जाएगा 100 रूट 2, मतलब इतना फोर्स लग रहा है इसमें, 50 रूट 2 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये किसकी बात की गई, 10 kg का। और अगर हम बात करें फॉर 5 kg, क्योंकि अच्छे सबसे पहले इसी से चेक होता है कि क्या होगा आगे कहानी में। अब 5 kg की ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 5 kg की ब्लॉक पे एक फोर्स लगेगा mg साइन थीटा जो उसको नीचे खींचेगा। अब देखो जी सारी बात आती है फ्रिक्शन की, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, देखो होता क्या है, देखो अच्छे हमने आपको ना अभी एक क्वेश्चन कराया था जिसमें बॉडी नीचे आ रही थी तो फ्रिक्शन किधर लग रहा था, ऊपर लग रहा था। कई बच्चों को लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा पीछे ही लगता है, ऐसा नहीं है, जहां बॉडी का मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट लगता है फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर लग रहा था, यहाँ जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसमें फ्रिक्शन पीछे लग रहा था, ऐसे लग रहा था। यहाँ फ्रिक्शन किधर लगेगा, यहाँ बॉडी किधर खिसक रही है, बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन यहाँ इधर लगने की जगह कहाँ लगेगा, नीचे। मतलब दोनों दोस्त बन जाएंगे। अब जो दुश्मन हुआ करते थे एक दूसरे के इस क्वेश्चन में mg साइन थीटा और एक दूसरे के अपोजिट हुआ करते थे, यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा इस पे, mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, तो क्या हो जाएगा mg साइन थीटा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है म्यू इनटू, फ्रिक्शन क्या होता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है बच्चे, यहाँ पर म्यू नॉर्मल रिएक्शन होता है mg कॉस थीटा, ठीक है। तो mg कितना हो जाएगा 50, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, म्यू कितना है 1/√2, mg कितना हो जाएगा 50 कॉस 1/√2। ये कितना आ जाएगा बच्चे बताओ जल्दी से, 50/√2 प्लस 50/2 कितना आ जाएगा 25√2 प्लस 25, ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी वैल्यू हो जाएगी इसकी। तो कितना हो जाएगा ये 25√2 प्लस 1, √2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.4, 2.4 कितना आ जाएगा अच्छे बच्चे जल्दी से बताओ, ये वैल्यू 25 इंटू 2.4 कितना होता है बताओ। देखो अच्छे, अगर मान लो किसी हमने जैसे अभी पुराने जो केसेस देखे हैं इसमें बॉडी नीचे आ रही थी, स्लिप कर रही थी, तो अब मान लो कि बॉडी को ऊपर मूव कराना है तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए होगा। अगर मान लो मेरे को ऊपर मूव कराना है तो मैं इधर फोर्स लगाऊंगा बॉडी पे एक्सटर्नल, मुझे अपोज कौन कौन करेगा जब मैं बॉडी को ऊपर ले जाऊंगा। तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे कैसे लग रहा है, पहले तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगा करता था, अब फ्रिक्शन फोर्स नीचे लग रहा है, क्यों। देखो अच्छे, पहले जो हमने केसेस देखे हैं अगर आप कॉपी खोल के देखो तो आपको दिखेगा कि हमेशा फ्रिक्शन पहले के केसेस में पीछे लगा करता था। अब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो गई है, क्यों, क्योंकि हमेशा आपके मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन एक्ट करता है। अगर आप बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। इसके अलावा कौन सा और फोर्स हमें अपोज करेगा, उसके अलावा जो फोर्स हमें अपोज करेगा वो होगा mg साइन थीटा। तो हमें कम से कम कितना फोर्स चाहिए होगा, mg साइन थीटा प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं, अच्छे ये जो इस डायरेक्शन में होता है वो साइन थीटा होता है, इतना फोर्स हमको चाहिए होगा। वो बात अलग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो भी निकाल सकते हैं, ये होता है म्यू इंटू एन और एन होता है mg कॉस थीटा। ये इतना वैल्यू चाहिए होगी हमको कम से कम। अगर हमारी वैल्यू इससे ज़्यादा है तो ही हम बॉडी को मूव करा सकते हैं, क्योंकि हमको रोकने वाले दो हैं, कौन कौन, mg साइन थीटा जो और एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अब हमारी मदद नहीं कर रहा है, पहले वो मदद करता था, मतलब जो भी है, मतलब किसी सिचुएशन में जो भी है, बट इस सिचुएशन में तो वो हमें अपोज लग रहा है। पहले वो रोकने का काम करता था, अभी भी हमें क्या कर रहा है, उल्टा डायरेक्शन चेंज कर दिया फ्रिक्शन ने। पहले फ्रिक्शन इधर लगता था, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, क्योंकि हम अब ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, मान लो मैं इससे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता हूँ और मेरा अपवर्ड मोशन होता है, चलो इसमें मेरा अपवर्ड मोशन होगा, और अगर सिचुएशन ऐसे नहीं होती है तो मैं ऊपर मूव नहीं कर पाऊंगा। बट मान लो अगर मेरा अपवर्ड मोशन होता है तो उस टाइम एक्सेलरेशन कितनी होगी फिर मेरी, अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ। देखो बच्चे, अगर मेरा फोर्स इनसे ज़्यादा हो जाता है तो मैं डोमिनेट कर जाऊँगा, और अगर नेट फोर्स ज़्यादा है
समझ में आया? ऊपर फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, ऊपर की तरफ क्या करेगी, एक्सेलरेट। ऐसे केस में एक्सेलेरेशन क्या होगी, देखो जो ऐसे केस में एक्सेलेरेशन निकालना है, सबसे पहले नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं सिस्टम में फिलहाल, हाल फिलहाल 2 या 3? सर तो 3 लग रहे हैं। ये कौन सा ज़्यादा है? अगर बॉडी ऊपर जा रही है कौन सा ज़्यादा है? एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल ज़्यादा है किससे? mg sin थीटा फ्रिक्शन प्लस फ्रिक्शन। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, बॉडी की सिचुएशन में है, मोशन में है। अगर ऑब्वियस सी बात है मैं डोमिनेट करूंगा तभी तो मैं ऊपर ले जा पाऊंगा इसको, ये ज़्यादा होना चाहिए। तो नेट फोर्स क्या आएगा, इन दोनों को, इन सबको माइनस करके, इससे इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। मान लो ये 40 है, ये 20 है, 10 है, तो 20 और 10 क्या हो गया 30, और ये 40, तो नेट माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब नेट फोर्स क्या होता है बच्चे, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसे क्या, इसका यूज मुझे लगता नहीं इतना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा टॉपिक थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर का हो जाता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे हमारे पास आ सकती है क्योंकि हमारे नोट्स में भी मेंशन किया हुआ हमने, तो इससे हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। सर स्टैंडर्ड से गिवन होगी सर। देखो बच्चे इतना इसका आता नहीं है, बस आप बस फॉर्मूला देख लो वाल दो, बाकी आप अपने विवेक अपने दिमाग के हिसाब से कर लेना आगे।